भोलेनाथ जी का केवल एक ही कहना रहता है, अगर असुर परेशान भी करें, राक्षस अगर कष्ट भी दे रहे हैं, तो आप मेरे नजदीक में आकर अगर विराजमान हो गए हो, बैठ गए हो, तो फिर आपको महसूस नहीं होगा कि मुझे असुर ने कष्ट दिया है। आप शिव की शरण में आ गए हो, फिर नहीं सोचना। संसार में जब हम चारों तरफ से घिर जाएं और लगे कि अब कहीं मंजिल नहीं है, तब जाकर शिव की शरण में बैठे। पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, पर पक्षी को यह ज्ञात रहता है कि आकाश में बैठने की जगह नहीं है। पक्षी भले ऊंचाइयों पर पहुंच गया, पक्षी भले बहुत ऊपर पहुंच गया, पर उसको ये ज्ञात है कि यहां पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि आकाश में मैं ऊपर उड़ तो जाऊंगा, बहुत ऊंचा पहुंच भी जाऊंगा, पर मुझे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। बैठने की जगह यदि मुझे प्राप्त होगी तो मुझे कहीं नीचे ही जाना पड़ेगा। अहंकार में, विषय में, आसक्तियों में, तृष्णा में, वासना में, लोभ में, प्रपंच में, जगत में अपना नाम ऊंचा करने के लिए हम ऊंचाई तक तो पहुंच जाते हैं, बहुत ऊपर भी पहुंच जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि इन ऊंचाइयों तक उड़ने पर हमें आना नीचे ही पड़ेगा। हमें शंकर की शरण में पहुंचना ही पड़ेगा, और आज नहीं तो कल। भले आप स्वर्गाधिपति भगवान विष्णु का स्मरण करिए, भले आप ब्रह्मा का स्मरण करिए, भले आप इंद्र का स्मरण करिए, भवानी का स्मरण करिए, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करिए। तुम्हारी जिससे अच्छी पटे तुम उसका स्मरण करो, राम से, कृष्ण से, नारायण से, जिससे अच्छी लगे। पर निवेदन है, भले तुम अभी शिव का नाम नहीं लोगे, भले शंकर का भजन नहीं करोगे, भले शिव का स्मरण नहीं करोगे, पर मरने के बाद तो शमशान ही जाओगे। मिलेगा तो वही ना, मिलने वाला तो वही है। और मृत्यु के बाद लोग बांध कर ले जाएं, खींच खींच कर बांध कर ले जाएं, उससे अच्छा है इस मन को, इस वृत्ति को, इस चित्त को शंकर तक ले जाओ। कैसे विवश शिव के पास पहुंच। और जो एक बार भगवान शंकर की शरणागति में पहुंच गया, भगवान शिव के चरणारविंद में पहुंच गया, उसके जीवन का कोई दुख उसका नहीं रहा। अभी तक दुख आपका था। यदि आपने शंकर की कथा को श्रवण करा है, शिव पुराण का स्मरण करा है, शंकर के चरणारविंद का अनुमोदन करा है, शिव चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करा है, शंकर का उपासना करी है, यदि बाबा की कथा को किसी भी रूप में आपने ग्रहण करा है, शंकर के चरणारविंद का रस तत्व आपने ग्रहण करा है, तो फिर आपके जीवन का कोई भी दुख होगा वो शंकर का होगा। आपको उस दुख का महसूस जरूर होगा, पर बाबा उसको ज्ञात कर लेंगे। फिर वो दुख आपका नहीं है, फिर बाबा का है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जब संसार का सर्व जो भी आपका परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो भगवान शिव का। और देखो भाई, मनुष्य का यदि जन्म मिला है तो मृत्यु लोक में अगर हम आए हैं तो थोड़ा सा कष्टमय जीवन तो मनुष्य को जीना पड़ेगा कर्मों के कारण। पर कई लोग कहते हैं दुनिया क्या कहेगी, वो ऐसा बोल रहे हैं, वो वैसा। बोलने दो ना। एक किसान के पास में एक बेल था, वो बेल एक कुएं में गिर गया, सूखा कुआं था। किसान ने पूछा मशीन वाले से कि भैया इस बेल को निकालना है कितना रुपया लगेगा। उसने कहा भैया लगभग 4-1 रुपए का खर्चा आ जाएगा, 4 से 5 हजार रुपये। किसान ने सोचा बताओ 5 हजार का पैसा लगाऊंगा, बूढ़ा बेल है, बचाने से मतलब भी क्या, कुछ दिन बाद तो वैसे ही मर जाएगा, पड़े रहेंगे। गांव के लोगों से कह दिया भैया एक काम करो, बूढ़ा बेल इसमें गिर गया है, बचाने में 5-10 हजार रुपए खर्च होंगे, क्या मतलब, और बीमार अलग पड़ा हुआ, तो वो बूढ़े बेल को एक काम करो तुम सब इसमें कचरा डालना चालू करो।
इस कुएं में सब मिट्टी डालो, तुम्हारे घर का जितना कचरा निकले करे इस कुएं में डाल दिया करो, तो बेल वहीं की वहीं दब जाएगा, बदबू भी नहीं आएगी और वहीं की वहीं मर जाएगा। अब जो आता वो कचरा डालकर जाता, जो आता वो सारा मिट्टी वगैरह उसमें डालकर जाता। अब जो बेल का मालिक था वो भी अपनी जमीन का सारा कचरा, सारी मिट्टी उस कुएं में डालने लगा। बेल को लग गया कि इन्होंने मुझे मारने का विचार कर लिया है, अब मुझे दबा देंगे। तो बेल जहां लोग मिट्टी पटकते, बेल उस पे 2 पांव रख लेता, फिर मिट्टी पटकते, बेल उस पे फिर 4 पांव रख लेता, फिर मिट्टी पटकते, फिर वो पांव रख लेता। ऐसे धीरे 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 करते करते वो कुआं पुर गया और बेल अपनी चतुरता से बाहर निकल गया, बेल बाहर आ गया। बस यही चतुरता हमें जीवन में चाहिए। दुनिया के लोग बुराई का कचरा तुम्हारे सामने पटकेंगे, दुनिया के लोग निंदा का कचरा तुम्हारे सामने पटकेंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे को अपशब्द का कचरा कहेंगे, दुनिया के लोग ताना भी देंगे, दुनिया के लोग आड़ी टेढ़ी बात भी कहेंगे, और दुनिया के लोग ना जाने कितना कचरा तुम्हारे जीवन में पटकेंगे। पर चतुरता तुम्हें चाहिए कि इस मन को, इस धैर्य को, इस बुद्धि को, इस चित्त को, इस वृत्ति को हमें इस कचरे से बाहर निकालना। इसी पर चढ़कर जो निंदा करने वाले हैं, जो बेर करने वाले हैं, जो द्वेष रखने वाले हैं, जो अपशब्द कहने वाले हैं, जो ताना देने वाले हैं, इन्हीं को कहकर कहते रहें और हमें ऊपर बढ़ते चले जाना। फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। बस एक ही बात शिव पुराण के अच्छे से जान करके रख, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, मस्त। बहुत छोटा सा जीवन है भाई, बहुत छोटा सा जीवन, कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। पानी का बुलबुला है, कब मिट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपनी मस्ती में जियो, अल्लाह मस्ती। कोई वीरेंद्र सिंह जी हैं बीकानेर से, उनका मैसेज था कि गुरुजी को धन्यवाद दीजिएगा कि मेरे बेटा मुझे छोड़कर चला गया था और 7 वर्ष से अलग ले रहा था पत्नी के साथ, पर उसकी पत्नी ने कहीं 2-3 दिन पहले टीवी चालू करी और आस्था चैनल पर कथा आ रही थी और दोनों पति पत्नी ने वो कथा सुन ली। तो मेरा बेटा सारा मकान वगैरह सब सेल कर कर बेच कर आज मेरा बेटा वापिस मेरे घर में आ गया। ये कथा का असर है, ये कथा का रस तत्व है। ये कथा का तात्विक रस है कि आप अपने जीवन में थोड़ी सी कथा को उतार लो, बस बहुत है। यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, बचा कुचा था कपड़े में से झटकार दिया, ऐसी कथा जिंदगी भर सुनते रहोगे और कहते रहोगे हमने तो महाराज जी ने कहा था ये करा, हमने तो गुरु जी ने कहा था हमने वो करा, हमने तो वो करा, हमने तो ये करा, और उसके बाद हमारा कर्म नहीं हुआ। अर्थात तुम कर्म कर तो रहे हो पर तुम्हारे भीतर भगवान के प्रति विश्वास प्रबल नहीं हुआ। ये उसी में का हाल है जैसे एक सेठ जी बहुत बीमार पड़ गए, उनके शरीर में रोग हो गया तो किसी गुरु जी की शरण में गए, महाराज जी हमारी पत्रिका देखकर बताओ कि हमें दुख क्या है, ऐसा क्यों रोग आ गया। तो किसी ने कह दिया तुम एक काम करना, तुम हरिद्वार जाना। ठीक है, और हरिद्वार में जाकर 50 किलो घी, 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 50 जोड़ कपड़े, 50 अंगूठी, 50 चेन सब ले जाना और हरिद्वार में गंगा के घाट पर बांटना गरीबों। ठीक है, फिर गंगा में स्नान करना, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। अब पंडित जी बताए और सेठ जी सब सामान ले गए और ले जाकर उन्होंने सब बांटा भी सरी, और बांटने के बाद गंगा नहाए और गंगा नहा के बाहर आए, आकर देखा तो वही रोग वापिस था, रोग तो समाप्ति नहीं हुआ। अब सेठ जी के तो ऊड़ देखे ना पूर, ऐसी ऐसी गाली दे, महाराज इतना खर्चा करवा दिया वह पंडित जी ने, बताओ लाखों रुपए खर्च करवा दिए वह पंडित जी ने, लाखों रुपए। खूब गाली दे, खूब।
सामने संत तुकाराम जी बैठे हुए थे। अब संत तुकाराम जी ने देखा कि सेठ जी तो गाली पे गाली दे रहे हैं, तो संत तुकाराम जी उठ के आए और आकर पूछा, सेठ जी क्या हो गया? सेठ जी बोले, एक महाराज मिला था, उसने कहा था ये दान करो वो दान करो और तुम्हारे ये कोड़ी का रोग मिट जाएगा और तुम्हारी काया अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने सब दान करा, गंगा नहाया, उसने बताया था गंगा नहाना, गंगा जैसी निकल के बाहर आओगे अच्छे हो जाओगे, मैं तो अच्छा ही नहीं हुआ। तो संत तुकाराम जी बोले, हो सकता है नहाने में गड़बड़ी हो गई होगी, एक बार हमारे साथ चलो। चलो, और ले गए संत तुकाराम जी महाराज। और संत तुकाराम जी ने उसको कहा, लगा डुबकी। और जैसे ही वो डुबकी लगाने के लिए अंदर बैठा, संत तुकाराम जी उसके कंधे पे चढ़ गए। ले, अब वो पानी के अंदर डुबुक डुबुक करे, अरे मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा, वो छटपटा छटपटा। पर संत तुकाराम जी हटे नहीं, बहुत देर तक नहीं हटे, पर आखिरी में चिल्लाया, अरे गंगा मैया बचा ले, अरे गंगा मैया बचा ले, अरे महादेव बचा लो, हर हर गंगे। जब चिल्लाना चालू करा तब संत तुकाराम जी हटे, ये बाहर निकला, निकल कर देखा कि इसकी काया का रोग समाप्त हो गया था। काया का रोग समाप्त। इसने कहा, महाराज एक तुम मिले और एक वो मिला। उसने कहा ये दान करो वो पुण्य करो, ये दो वो दो, तो भी मेरा काया का रोग नहीं मिटा। और एक आपने मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरी काया का रोग मिट गया। इतने में तुरंत संत तुकाराम जी बोले, भाई उसने तो बिल्कुल सही कहा था कि तू दान कर, पुण्य कर, सत्कर्म कर, फिर गंगा नहा। तूने सब कुछ करा, उसने बताया वैसा वैसा करा, पर तूने एक काम नहीं करा, गंगा तो नहाया पर गंगा जल पर तुझे विश्वास नहीं आया। और गंगा जल पर विश्वास कब आया? जब तू पानी में डूबने लगा, तुझे लगने लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं। जब तेरी श्वास तेरे पास नहीं रहने लगी, तब तूने गंगा जी को पुकारा, तब तूने महादेव को पुकारा, और जैसे ही पुकारा वैसी तेरी काया ठीक हो गई। बताने वाला बिल्कुल सत्य बताता है, पर विश्वास कर कर जिसने उपयोग करा उसको बाबा भोलेनाथ ने दिया भी बहुत कुछ है महाराज। जिसने विश्वास कर लिया उसको देने में कमी नहीं रखी। महाराज जी हम तो ये भी करें, महाराज जी हम तो वो भी करें, पर विश्वास तो रखो बाबा विश्वनाथ पर, विश्वास रखो मेरे केदारेश्वर पर, विश्वास रखो सोमेश्वर पर, विश्वास रखो मेरे महाकाल पर, जो कालों का काल है, जो अपने भक्तों के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरे महादेव विराजमान है। ये केवल भक्तों के लिए विराजमान है, कोई भगवान को कोई काम नहीं था पृथ्वी पर आने का, पर भक्तों के लिए अवतार लिया उन्होंने, लिंगायत स्वरूप में प्रकट हुए। उस पर विश्वास हो तुम। और जब विश्वास प्रबल हो जाता है तब भगवान का दर्शन आप रूप हो जाता है। विश्वास जहां प्रबल। इंदौर से एक यादव जी आए जिनकी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। हे बेटा खड़े हो जरा, दोनों खड़े हो जाओ। यादव जी आप भी खड़े हो जाइए। यही गुड़िया है जिसकी तबीयत खराब थी। अब ठीक है, बढ़िया एकदम। बेटा अच्छा हो। ये बच्ची की इतनी तबीयत खराब थी कि सारे डॉक्टरों ने बोल दिए थे, जवाब दे दिए थे, पर बाबा पे विश्वास रखकर इन्होंने केवल एक बेलपत्री का प्रयोग करा है। ना तो हमारे पास मिलने आए, ये तो आज आए हैं, वो भी इसलिए आए कि मेरी बेटी का जो डॉक्टर में पैसा लगा रहा था उसकी जगह मुझे शिव पुराण कराना है, शिव पुराण की तारीख दे दो। केवल तारीख लेने के लिए आए। इंदौर के निवासी हैं, पर विश्वास विराजो महाराज, विश्वास प्रबल। अगर भरोसा दृढ़ है तो भगवान को मिलने में देरी तो नहीं लगेगी। भले आप यहाँ पहुंचे ना पहुंचे, बस आपने विश्वास रखकर जो किया उस पर बाबा मिल गए। एक ये पत्र आया है कोई बहन जी का, कल बहुत रो रही थी कि किडनी की बीमारी से 3 लड़के पहले इनके शांत होता, इमरजेंसी में पड़ा हुआ है, 2.5 साल का है, उसका नाम रियांश है, उम्र 2 से 2.5 साल।
रियांश की मम्मी अगर कथा सुन रही है ग्वालियर में बैठकर, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, भले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सब कर दिया, पर एक मेरे बाबा पर विश्वास रखकर, पर फिर कहूंगा विश्वास रखकर, भरोसो दृढ़ इन चरण न करो, श्री वल्लभ नक चंद्र चटाबिन सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान नहीं। ग्वालियर में अगर रियांश की माताजी कथा सुन रही हैं तो उनसे निवेदन है, बच्चे के यूरिन में प्रोटीन जाना चालू हो गया है, इसलिए डॉक्टर जवाब पूर्ण तरह से दे दिए हैं। तो निवेदन करूंगा, पीपल के वृक्ष की जड़ लेकर आना और पीपल के वृक्ष की जड़ को पीसना, थोड़ी सी जड़ को पीसकर उसको पानी में गलाना, और गलाने के बाद पानी को 21 बार छानना, छानने के बाद शंकर जी के मंदिर में ले जाना। और हम अपना क्यों माने किसी को, हम घर को अपना मानते, जमीन जायदाद अपनी कहते, तुम जिस तो लिख दिया, जमीन खरीदी तो लिख दिया लीला फार्म हाउस, अंगूठी बनवाई इंगेजमेंट की तो उस पर लिख दिया लीला। अब जिस चीज पर तुमने अपना नाम लिखा है वो सब यहीं छूट जाना है, इसलिए जिसका है उसका नाम लिख दो। ये घर भोले का, परिवार भोले का, ये मेरा पुत्र पुत्री बहू कुटुंब कबीला सब भोले का। तो हमारा है क्या? जब उसका है तो चिंता तुम्हें क्यों? महाराज बेटे की तुम, सब उसका है। और भोलेनाथ जी से कहते ना, बहू भी लाओ तो तुम और बेटे की शादी भी करो तो तुम। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हम नहीं जानते, हम तो तुम्हें छोड़ दिए। छोड़ो इस मन को शिव के सहारे, शिव के शंकर को आधा चावल, शंकर को अगर किसी ने एक केले के 2 टुकड़े कर कर चढ़ा दिए तो वो चढ़ेगा नहीं। शंकर को अगर एक सेब में से 2 टुकड़े कर कर चढ़ा दिए चढ़ेगा नहीं। शंकर को नारियल फोड़ कर चढ़ा दिया वो चढ़ेगा नहीं। शंकर को बेलपत्र खंडित चढ़ा दी चढ़ेगी नहीं। शंकर को टूटा हुआ चावल चढ़ाया चढ़ेगा नहीं। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को आधा चाहिए ही नहीं, शिव को पूर्ण समर्पण चाहिए, तब शंकर प्रसन्न होगा। शिव जब प्रसन्न होगा जब आपकी पूर्णता रहेगी। इसलिए चावल का दाना भी आखा, सो पर जो देना है वो आखा ही देंगे, पूर्ण समर्पण। अब आधा मन तो यहां लगा, आधा मन वहां लगा, तो भगवान कैसे मिलेगा? भगवान को पाने के लिए मन भी पूर्ण भगवान को देना। पूर्ण मन। और जब पूर्ण मन हम भगवान को दे देते हैं तो भगवान फिर कुछ सोचता नहीं है। भगवान को लग गया कि ये मेरा है। मेरा। नामदेव जी महाराज के घर में झोपड़ी में आग लग गई, और नामदेव जी महाराज के घर में झोपड़ी में आग लग गई। सबने, गांव के लोगों ने कहा संत है, इसके 2-4 कम्बल रजाई उठा लो रे, ठंड लग रही है, जल जाएगा पूरा। 1-2 कम्बल रजाई निकाल ली, 1-2 दरी वगैरह निकाल ली, गोदड़ी। आए नामदेव बाबा, झोपड़ी जल रही थी। गांव के लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारे घर में आग लग गई, हमने ये 2-4 सामान बचा लिया। नामदेव जी बोले काय को बचाया? लाओ इधर लाओ। नामदेव जी ने उठा के वो भी आग में पटक दिया। लो प्रभु, सब तुम्हारा है, हमें क्या मालूम था कि आज आप अग्नि के रूप में आ जाओगे। ले दूसरा दरवाजा था वो भी खोल दिया नामदेव जी, इसमें भी घुस जाओ, जाइए प्रवेश करो इसमें। गांव के लोग कहने लगे तो पागल हो गया, बताओ घर का दरवाजा और खोल दिया आग लगाने के लिए, और सामान भी डाल दिया। डाल दे बेटा डाल दे। सरपंच साहब ने कहा एक भी रात को ना तो कोई कम्बल देना ना कोई रजाई देना, जब ठंड में कांपेगा मरेगा तब मालूम पड़ेगा।
पड़े रहने दो ठंड में इसको। सब चले गए, कोई ने ना कम्बल दिया ना रजाई दी। नामदेव जी महाराज आम के पेड़ के नीचे, बहुत तेज ठंड, कुकड़ कर सो रहे थे। भगवान को लगा कैसा मेरा भगत है, अग्नि में भी मेरा दर्शन कर रहा है, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने जहाँ नामदेव जी सो रहे थे वहां सुंदर झोपड़ा बना दिया, सुंदर मखमल के गादी तकिए लगा दिए, खूब सुंदर झोपड़ा, इतनी सुंदर कुटिया बनाई। गांव के लोग सवेरे तैयार होकर सोचे चलो जरा देख क्या है, डोकरा मारा की जिंदा, देखो जरा नामदेव जी महाराज मरे की जिंदा। सब इकट्ठे होके गए, जो जाकर देखा तो ऐसा सुंदर झोपड़ा, झोपड़ा क्या कहेंगे, महल इतना सुंदर। तो सारे गांव के लोगों ने नामदेव जी को उठाकर पूछा, नामदेव ये किसने बनाया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले हाँ। नामदेव इतना सुंदर घर गजब का बना रहे नामदेव। नामदेव एक आध मकान हमारा भी बनवा दे। नामदेव जी ने कहा लगाओ आग, लगा, तुम अब भी आग लगाओ वो बना के जाए। विश्वास होगा तो भगवान मिलेगा, विश्वास नहीं तो परमात्मा भी। उसने अग्नि में भगवान को देख लिया, तुम कंकर में शंकर देख लो, हर कंकर में वह विराजमान, हर एक के भीतर वो बैठा है, सब में वही। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है। विश्वास जहां प्रबल हो जाए वहां शिव को मिलने में देरी नहीं होती, वहां शंकर मिल जाए बस। विश्वास की प्रबलता में शंकर को मिलने में देरी नहीं लगती महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, जलंधर के उपद्रव को जो देखा, भगवान शंकर का एक रूप है अवधूतेश्वर, और शिव जी का जो रूप है अवधूतेश्वर, उस अवधूतेश्वर रूप में जो क्रोध आया, उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में डाला, और ब्रह्मा जी उसको समुद्र में डाल देते हैं। उससे जो उत्पन्न हुआ वो जलंधर है, और इतना उपद्री वृंदा के साथ में उसका विवाह हुआ है बहुत। और जब जलंधर उपद्रव पर उपद्रव करता है, तब भगवान की शरणागति में सब देवता जाते हैं, प्रभु कुछ कृपा करो। भगवान विष्णु सबको लेकर शिव के चरणों में पहुंचते हैं। बाबा विश्वनाथ से भोलेनाथ से कहने के शिव चरणारविंद की ओर गए, प्रभु कृपा करिए हे विश्वनाथ। सारे देवता मिलकर भगवान शंकर के चरणारविंद में जाकर निवेदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हे बाबा करुणा करो, हे बाबा कृपा करो, दया करो। और बाबा करुणा करे। शंकर जी ने कहा देखो नारायण, इस जलंधर को मारना कोई बड़ी बात नहीं, पर दिक्कत इतनी सी है कि इसकी जो धर्मपत्नी है वृंदा, इसका सात्वित्व बड़ा प्रबल। वृंदा जो है भगवान की भक्ति में निरंतर डूबी रहती है, नारायण का स्मरण करती है, इसको डिगाना बड़ा कठिन। वृंदा के सात्वित्व को अगर कोई डिगा दे तो फिर जलंधर को मारा जा सकता है, पर अगर वृंदा का सात्वित्व नहीं डिगा मान लो, तो फिर जलंधर को मारना बड़ा कठिन। एक नारी के पांव की बिछुड़ी में, गले के मंगल सूत्र में
जो बल होता है, जो प्रबलता होती है, शायद संसार में इतनी प्रबलता किसी में नहीं हो सकती। जो नारी के सौभाग्य की प्रबलता है, स्त्री के मांग के सिंदूर की जो प्रबलता है, वो प्रबलता शायद संसार में किसी की नहीं हो सकती। और आज वृंदा के सातित्व को डिगाना ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन, क्योंकि वृंदा नित्य भगवान का स्मरण करती है, नित्य भगवत नाम का स्मरण में डूबी हुई है, नित्य भगवान के नाम का रस तत्व ग्रहण कर रही है, और उसका सातित्व डिगाना ये बहुत कठिन काम। पर उसके सातित्व को भी अगर कोई डिगा सकता है तो भगवान विष्णु डिगा सकते हैं। और भगवान विष्णु गए जलंधर का रूप रखकर वृंदा का सातित्व डिगा। इधर भगवान शंकर ने जलंधर के सिर को काट दिया, और काटा तो शीश जाकर वृंदा की गोद में गिरा, तो वृंदा को लगा कि मेरा पति तो कमरे के अंदर है, कक्ष के अंदर, फिर ये कौन आ गया। फिर ये प्रवेश कौन कर गया। बस क्रोध आया, और वृंदा ने अंदर जाकर भगवान विष्णु को देखकर कहा, आप कौन हो, क्योंकि मेरे पति का सिर तो मेरे गोद में पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया तो वृंदा को क्रोध आ गया और कह दिया, हे नारायण, तुम पत्थर हृदय हो गए, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बनोगे, शालिग्राम बनोगे, तुम पत्थर बनोगे। और भोलेनाथ, मेरे पति को आपने मारा है, मैं तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट होंगी, पर मेरा दल कभी आप पर नहीं चढ़ेगा। केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है ठाकुर जी पर, और भोलेनाथ जी को तुलसी का दल चढ़ता है, वो भी रात्रि को ही चढ़ता है और ब्रह्म मुहूर्त तक बस। और वो बेलपत्र और वो तुलसी का दल शहद की शीशी में संभाल कर रखो, बच्चे जो पढ़ने में कमजोर होते हैं उनको चटाओ, वो सुखप्रद होगा, आनंदप्रद, जीवन को आनंदित करने वाला होगा। हमारे नैनों से जल की धार थी वृंदा के, और उसी आंसुओं में वृंदा अपने शरीर को भस्म कर कर तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो जाती। महाराज, जैसे तुलसी जी की सूखी हुई जड़ पानी में घिसकर तिलक लगाने पर वो हरी चंदन हो जाती है, उसी तरह पीपल के वृक्ष की जड़, बट वृक्ष की जड़, आंवले के पेड़ की जड़, बेलपत्र के वृक्ष की जड़, शमी पत्र के वृक्ष की जड़, इसमें इतनी मूलता पाई जाती है, देवताओं का आधिपत्य आनंद स्थापित करने वाला रहता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव इन जड़ों में निवास करते, इस जड़ के अंदर भगवान का निवास स्थान होता है। जड़ के स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है, कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है।
और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। ये आनंद राशि का देने वाला है, लक्ष्मी को प्राप्त प्रदान करने वाला, लक्ष्मी खींच लाता है। और महाराज निवेदन करूंगा, इसमें ब्रह्मा का वास कहा गया, क्योंकि भगवान शिव ने जब काल भैरव को प्रकट करा और काल भैरव ने जब ब्रह्मा के सिर को काटा, वो कटा हुआ सिर बहुत दूर तक लुढ़कता गया और ब्रह्मा जी के सिर के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से विनती करी कि प्रभु कृपा करो, ये ब्रह्मा का मुख भले झूठ बोला है, भले इसने छल कर दिया, भले इसने गौ माता को लाकर झूठ बुलवा दिया, केतकी के पुष्प को लाकर झूठ बुलवा दिया, भले इसने छल करा, पर निवेदन है इस ब्रह्मा का कटा हुआ सिर अगर ऐसा ही पड़ा रहेगा, दुनिया के लोग इससे नफरत करेंगे। आप कृपा करिए, आप करुणा करिए। कितना सुंदर भाव है भगवान भोलेनाथ जी का, जरा देखिएगा। इतना ब्रह्मा ने झूठ बोला, कपट करा, छल करा, गौ माता को लेकर आया, झूठ बुलवाया, केतकी के पुष्प को लेकर आया, झूठ बुलवाया ब्रह्मदेव ने, और स्वयं ब्रह्मा का मुख भी झूठ बोल रहा है। कितना कितना झूठ बोल रहा है कि यह आकाशवाणी झूठी है। इसके बाद भी मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भूत भावन भूतेश्वर, त्रिकालदर्शी शिव, कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर, मेरे करुणा सागर भोलेनाथ भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं ब्रह्मा तुम्हारे कटे हुए सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न होगा, उस बड़ के पेड़ के नीचे कोई रहे ना रहे ये शंकर का निवास होगा, और जो आएगा मांगेगा मिलेगा। ब्रह्मा कहते हैं आपने मेरे क्लेश को मिटाया, आपने मेरे क्लेश को मिटा दिया। तो हे भोलेनाथ, इस बट वृक्ष की छांव में आकर जो आपकी पूजन करेगा, ब्रह्मा कहते हैं मैं भी उसके क्लेश को समाप्त कर दूं। उसका क्लेश समाप्त। तो बट वृक्ष की जो जड़ है, बट वृक्ष के जो पत्ते हैं, माना ब्रह्मा के कटे हुए सिर से बने, पर उसके नीचे शिव विराजमान है बटकेश्वर के रूप में। पीपल का पेड़ जिसके नीचे माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता देवी विराजमान है, और वो दरिद्रता माता ख्याति के 4 बच्चे हुए। माता ख्याति देवी के 4 बच्चे हुए, सबसे बड़ी थी दरिद्रता, उससे छोटी थी लक्ष्मी, फिर थे दाता, फिर थे विधाता। ऐसे माता ख्याति देवी के 4 बच्चे थे, लक्ष्मी जी 4 बहन भाई,
दरिद्रता उसको कहते ज्येष्ठा देवी, फिर लक्ष्मी, फिर दाता, फिर विदाता, ऐसे लक्ष्मी 4 बहन भाई। ज्येष्ठा देवी दरिद्रता भगवान विष्णु को बहुत प्रेम करती थी, कैसे भी मुझे नारायण ब्याह ले जाए। पर ईमानदारी से बोलो, संसार में ऐसा कौन होगा जो दरिद्रता को अपने घर में लेकर जाएगा? कोई नहीं चाहता कि दरिद्रता हमारे साथ जाए। इसलिए भगवान विष्णु दरिद्रता से स्नेह नहीं करते थे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को जो देखा था, लक्ष्मी का जो स्मरण किया था, लक्ष्मी बड़ी सुंदर, पर मन में एक भाव, नारायण के मन में यह बात अड़ी हुई थी कि ये लक्ष्मी जी की जो मां है ख्याति देवी, ये शंकर जी की उपासक है और शिव की उपासक है। और ख्याति देवी ने अपने मन में यह विचार कर लिया था कि कुछ भी हो, बेटी तो मैं शंकर को भी आऊंगा, लक्ष्मी तो मैं शिव को दूंगी। पर भगवान विष्णु ने शंकर जी से आकर कहा कि लक्ष्मी का विवाह आपके साथ करने के लिए ख्याति देवी तैयार है, आप क्या चाहते हैं? भोलेनाथ जी बोले, नहीं नारायण, आपकी चित्त वृत्ति में लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी का विवाह आपके साथ होगा, मैं लक्ष्मी को विवाह नहीं करूंगा। भगवान शिव जब ख्याति देवी अभिषेक करने के लिए आई, भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए आई, ख्याति देवी जब जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचती है, जल समर्पित करती है, तब भगवान शंकर प्रकट होकर कहते, ए ख्याति, तो इतने दिनों से मेरी आराधना कर रही है, क्या चाहती है? लक्ष्मी से विवाह आप कर लें। भगवान शिव बोले, ये नहीं हो सकता, लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ निश्चित है। ख्याति देवी बोली, तो मेरा मन है कि विवाह आपके साथ। नहीं नहीं, भोलेनाथ जी कहते हैं, जन्म मरण परण ये 3 मेरे हाथ में है और भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का विवाह मैंने निश्चित कर दिया है, मतलब उनसे विवाह होगा। पर प्रभु, भगवान कहते हैं, मैं नारायण को लेकर आऊंगा, आप विवाह की तैयारी करो, पक्का करना है। और भगवान शिव नारायण भगवान को लेकर ख्याति देवी के घर पहुंच गए तो मालूम पड़ा कि लक्ष्मी को देखने के लिए आ रहे हैं। तो ज्येष्ठा को लगा कि बड़ी तो मैं हूं, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, तो ज्येष्ठा तैयार हो गई। जैसे ही ज्येष्ठा देवी सामने आई तो भगवान नारायण ने निगाह नहीं उठाई। दरिद्रता जब अंदर चली गई, क्रोध में लाल हो गई। मां से पूछा, मां ये भगवान विष्णु किसको देखने के लिए आए? तो कहा लक्ष्मी। लक्ष्मी बाहर आई, विवाह पक्का हुआ। पर दरिद्रता देवी को तो आग बबूला हो गई, क्रोध में लाल हो गई कि मेरे विवाह की जगह लक्ष्मी का विवाह। क्रोध आ गया और ख्याति देवी से दरिद्रता कुछ बोली नहीं। पर लक्ष्मी जी ने नारायण से निवेदन करा, प्रभु विवाह में एक शर्त पर करूंगी आपसे, पहले मेरी बहन का विवाह होना चाहिए, घर में बड़ी है वो, और घर में बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहे और छोटी का विवाह हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? पहले इसका विवाह कर दीजिए, फिर मैं आपसे विवाह करूंगा। भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा, प्रभु इनका विवाह कर दो। अब शिव जी विचार करे, सबकी लगन पत्रिका लिखी, अभी दरिद्रता किसको भी आऊं, और कौन होगा इसको लेकर जाएगा? दरिद्रता, दरिद्रता कौन घर में लेकर जाएगा? पर देखा भगवान शंकर ने तो नारायण से कहा, सामने से दुस्साह मुनि निकल कर जा रहे हैं, इनको बुलाओ दुस्साह मुनि को। दुस्साह जी को बुलाया, आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु बोले, दुस्साह जी शादी कर लीजिए। दुस्साह मुनि बोले, आप जानते नहीं हो नारायण, मैं आजीवन पूर्ण जीवन भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। भगवान विष्णु बोले, शास्त्र कहते हैं, याद है आपको, कुंवारी अवस्था में अगर मर जाओगे तो पानी नहीं मिलेगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो तर्पण नहीं होगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो तिलांजलि नहीं होगी, कुंवारी अवस्था में मर गए तो ब्राह्मण को भोजन भी कराएंगे तो भाग नहीं मिलेगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो गया का पिंड नहीं मिलेगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो ब्रह्म कपाली नहीं मानी जाएगी। इसलिए कुंवारे मत मरो, विवाह करो। तो दुस्साह मुनि बोले, ऐसी मिलेगी तो भी तो मरना पड़ेगा, तो शादी तो हो जाएगी। अब ऐसी मिले चाहे वैसी मिलेगी तो सही, विवाह। प्रभु
लड़की देखी नहीं और तुम कह रहे विवाह करो, तो अभी बुला दो। नारायण ने लक्ष्मी से कहा दूसरा जल्दी लेकर आ, दरिद्रता को लेकर आए। देखा दूसरा मुनि ने सुंदर है, विवाह कर लिया। लक्ष्मी का विवाह और दरिद्रता का विवाह एक साथ हुआ, इनका दूसरा मुनि के साथ, उनका विष्णु जी के साथ विवाह हो गया, चले गए। लक्ष्मी को लेकर नारायण स्वर्ग की ओर, बैकुंठ की ओर चले, और दूसरा मुनि दरिद्रता को लेकर चले। जैसे ही अपने आश्रम में प्रवेश करने लगे तो दरवाजे पर ही दरिद्रता देवी को अंदर यज्ञ हो रहा था, पूजन हो रही थी, उसकी सुगंध उसको प्राप्त हो गई। प्राप्त हुई तो वो भागी, एक मिनट ना रुकी और दौड़ कर गई और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई दरिद्रता देवी। जब पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठ गई, दूसरा मुनि ने कहा चलती क्यों नहीं हो अंदर? मैं नहीं जा सकती, पहले यज्ञ बंद करवा, पूजन बंद। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूं जहां पूजन नहीं होती, मैं वहां रहती हूं जहां दिया नहीं जलाया जाता। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूं जहां पर पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ पूजन कुछ ना हो, वहां ये दरिद्रता रहती। बंद करवा। दूसरा मुनि बोले ये तो कभी बंद नहीं होगा। तो कह मैं जाऊंगी नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। दूसरा मुनि के मन में आ गया बताओ मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं रहो, पीपल के नीचे रहे तो अच्छा लगेगा। दूसरा मुनि गए दुर्वासा बाबा के पास पूछने के लिए। इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली प्रभु मेरी बहन से मिले बहुत दिन हो गए, चलो जरा मिलकर आए। भगवान गए तो लक्ष्मी जी मिठाई का डब्बा ले ए ज्येष्ठा दीदी तेरे लिए कुछ लाई हूं। ज्येष्ठा ने जो डब्बा खोला तो मिठाई का। क्रोध आ गया दरिद्रता को, अरे लक्ष्मी तुम मेरी बहन होकर तुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या प्रिय और क्या प्रिय? तुझे मालूम है ना कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है और तू लेकर मीठा आ रही है। फेंक दिया मिठाई का डब्बा, मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली जी जी अब तेरी शादी हो गई, मैं समझी कि तब तो मीठा खाएगी, अब क्या मालूम था कि अभी भी खट्टा और तीखा खाएगी। फेंक दी। महाराज ये दोनों बहन का विवाह एक साथ हुआ है, इसलिए आज भी दोनों बहन प्रतिदिन घूमने के लिए एक साथ निकलती है। और हमारा शिव महापुराण का चरित्र, विष्णु पुराण का चरित्र, स्कंद पुराण का चरित्र कथा कहती है कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे पर नींबू और मिर्ची को टांगा जाता है, जिससे दरिद्रता देवी बाहर की बाहर खाकर चली जाती है और मिठाई का डब्बा अंदर रखा जाता है, जिससे लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है। मिठाई घर के अंदर और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची बाहर। ये बात प्रवेश ना चाहिए। ये अंदर नहीं आना चाहिए, दरिद्रता बाहर रहे, बाहर। भगवान विष्णु कहते हैं दरिद्रता। आज शनिवार का दिन है, जिस दिन तुमने हमारा लक्ष्मी के साथ दर्शन किया है इस पीपल के पेड़ के नीचे। जो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाता है, पूजन करता है, उसको लक्ष्मी प्राप्त हो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे वार हम पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे। दरिद्रता बोली वाह नारायण वाह, मेरे दरवाजे पर आए और कहते हो कि मैं लक्ष्मी के साथ विराजमान होऊंगा। नारायण आप भले 7 दिन में निवास करो, मना नहीं है, पर एक दिन ये पीपल के वृक्ष में मेरा वासा होगा और वो रविवार का दिन होगा। रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा, खाली हाथ आएगा, उसके घर में ये दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा मान लो कोई जल लेकर आया, फूल लेकर आया, कोई सामान लेकर आया, तो दरिद्रता कहती अगर कोई वस्तु लेकर आया तो दरिद्रता उसके द्वार नहीं जाएगी। पर कोई खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे आया तो ये दरिद्रता जाएगी। आज भी नियम है महाराज, पीपल का वृक्ष अगर दीवालों पर लग गया, कहीं लग गया, नहीं उखड़ रहा, बार बार उखाड़ा फिर लग जाता, फिर उखाड़ो फिर लग जाता, तो रविवार के दिन
एक नींबू को काटकर मिर्ची के साथ में उस पेड़ के नीचे रख दो और रविवार के दिन फिर उसको उखाड़ दो, कहीं ले जाकर लगवा दो, तब वो वृक्ष फिर वापस नहीं लगता। आज भी नियम। और अगर आप वैसे रोज उखाड़ोगे तो 2, 4, 8, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना वापिस लग, वापिस वहीं विराजमान। पर नींबू कटा हुआ अगर रख दिया और मिर्ची रख दी और उसके बाद उसको उखाड़ा और कहीं ले जाकर लगा दिया आपने, फिर वो नहीं, दरिद्रता दे विराजमान हुई। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी ये पीपल का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव का ही एक कपिल अवतार, पिपलेश्वर अवतार, भगवान शिव का एक स्वरूप, जो कि स्वयं दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च के गर्भ से भगवान का एक आनंदमय ज्ञान मुद्रा का स्वरूप उत्पन्न होगा, जिसका नाम पिपलाद होगा, वो यही पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करे। इसकी जड़, तना, पत्ते, ये सब पुण्य भागी होंगे, पुण्य भागी। एक सरल विषय में ध्यान देना, फिर निवेदन करूं। कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो संतान हुई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। 18 साल हो जाएं, 17 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, 12 साल हो जाएं और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाना, रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांध लेना, और उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना, और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवाना। ठीक है, उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। दूध जब ठंडा हो जाए, हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर कर फिर विश्राम करें। महाराज, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, संतान अवश्य प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में स्वयं मेरे भगवान शिव आनंद वास निवास करते हैं। बाबा भोलेनाथ स्वतः निवास कर रहे हैं केवल एक पीपल के वृक्ष में। कितना सुंदर लिखा पद्म पुराण में कि 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में होता है। एक साथ 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में है। और महाराज वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का तो निवास है ही, पर वट वृक्ष में योगनियों का निवास भी है। जैसे नीम के वृक्ष में भी योगनियों का निवास होता है, वट वृक्ष में भी। ये 2 पेड़ जो ऐसे होते हैं, नीम का पेड़ और बड़ का पेड़, ये कहीं पर भी लगे हो, इसके पास में से आप जब निकल कर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मन में हल्का सा भय सा लगेगा। 2 वृक्ष से, एक नीम का, एक बड़ का। बट वृक्ष, बड़ का पेड़ और नीम का पेड़। जब बड़ वृक्ष के साथ में पास में से आप निकल कर जाएंगे, या अंधेरा है या शाम का समय, आप बड़ वृक्ष के करीब में से निकल कर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन में एक सा लगेगा जैसे कोई बैठा है, कोई देख रहा है। भगवान शिव का वास। महाराज फिर निवेदन करा, आगे जो चरित्र कहा बाबा का, उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, उसकी जो जड़ होती है वह भी पूज्य है, भगवान शिव का ही स्वरूप है, भगवान शंकर का ही। हमारा तो निवेदन है आप सबसे एक, कि यदि शरीर में बहुत रोग घेर कर रखे हैं, आपको बहुत रोगों ने घेर रखा है, तो प्रत्येक सोमवार शंकर के मंदिर पर जाइए, शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र उठाइए, औषधि के रूप में शिव जी का नाम लीजिए और
शंकर के दरवाजे पर बैठकर उसको चबा चबा कर खा कर घर आ जाइए। एक आध महीना कर कर देखो, मुझे उम्मीद है, मेरे विश्वनाथ पर मुझे विश्वास है कि तुम्हारी दवाइयाँ तो कम हो जाएगी और ये औषधि के रूप में तुम खाते रहोगे, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, चाहे दर्द हो, कमर का, घुटने का, जो भी आपको तकलीफ, बस उसका स्मरण करो। एक दो बार करके तो देखो। शिव स्मरण। भोलेनाथ से निराला यहां कोई नहीं। भगवान शिव जैसा कौन, शंकर जैसा कौन? हर जगह सर्वस्वता लुटाने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव महाराज। कथा कहती है, आया समय भगवान शंकर के नेत्र बंद थे और नेत्र बंद करने पर भगवान शिव के नेत्र से एक बिंदु गिरा। उस बिंदु से एक पुत्र हुआ जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर। शिव पुराण कहती है, एक तरफ शंकर भगवान को खड़ा कर दीजिए और दूसरी तरफ अंधकासुर को खड़ा कर दीजिए, दोनों एक जैसे दिखेंगे। शंकर का ही स्वरूप। भगवान भूताधिपति भगवान शिव का एक स्वरूप अंधकासुर सामने। महाराज, पहचानना कठिन हो जाता है कि शंकर कौन थे, अंधकासुर कौन था। बस वो तो भाव पुत्र और पिता का है सम्मुख में। सामने। और जैसे शिव के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, ये भी शंकर का एक पुत्र ही है, शंकर का एक स्वरूप है। पर देखो, चाहे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष शिव महापुराण में लिखे हैं, एक मुखी से 16 मुखी तक रुद्राक्ष स्कंद पुराण में लिखे। ठीक है, कोई कहे गुरुजी रुद्राक्ष 16 मुखी तक होते हैं और आप 14 मुखी तक बताते हो। शिव महापुराण में 1 से 14 लिखे हैं। विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को उठाएंगे तो उसमें लिखा मिलेगा 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। पर स्कंद पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि 1 मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। तो ये जो रुद्राक्ष है ये शंकर का ही एक स्वरूप है। पर हम इसको पहचाने कैसे, हम इसको जाने कैसे? देखो, 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष है, पर रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा। पर उस रुद्राक्ष का स्तमन, उस रुद्राक्ष का स्मरण, उस रुद्राक्ष का सुख आप अगर उसको दिल से, मन से स्मरण कर रहे हैं तो प्राप्त जब प्राप्त। एक जोबट से आगे आम्बुआ, झाबुआ के आम्बुआ एक गांव है, वहां पर एक कोई माहेश्वरी परिवार, उसमें कोई स्वर्ण का कोई डब्बा उनने रखा होगा शादी से आकर, और वो डब्बा कहीं खो गया। सुन रहे होंगे वो भी कथा आम्बुआ वाले। तो वो डब्बा कहने लगे गुरुजी वो डब्बा था और वो कहीं चला गया, दिख नहीं रहा, कैसे मिलेगा? हमने कहा तुमने कहाँ रखा? अब कब धर्म पत्नी तो बोली कि यहीं रखा था, और वो शादी में चले गए और डब्बा कमरे में था।
हमने कहा एक कहीं आपके पास में अगर भले नकली हो असली हो पर 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आपके पास कहीं पड़ा है क्या? तो कि गुरुजी 5 मुखी तो नहीं है, 6 मुखी पड़ा। हमने कहा 6 मुखी पड़ा है ना, शंकर जी का नाम लो, कपूर और चावल की कटोरी में उसको रख दो, बाबा विश्वनाथ ढूंढ कर लाएगा। जब शंकर ही वहां जाएगा तो रकम भी आएगी। पर विश्वास रखकर उस रुद्राक्ष को शंकर मानकर, क्योंकि वो शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, तो शिव का ही स्वरूप रख दो और बाबा से विनती करो, आएगा जरूर। आप कभी मौका लगे तो वहां जाकर पूछना, वो डब्बा 5 दिन के बाद में वापस मिल गया। ये बाबा की कृपा, अगर विश्वास है तो मिलेगा। तड़फा देता है रुद्राक्ष। अगर आप सही तरह से रुद्राक्ष का स्मरण कर रहे हो, रुद्राक्ष की माला पहन रहे हो, रुद्राक्ष का जल ग्रहण कर रहे हो, रुद्राक्ष का स्मरण कर रहे हो, तो शंकर का ही स्वरूप है, शिव का स्वरूप। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि करता है, उससे ज्यादा वृद्धि करता है 7 मुखी रुद्राक्ष जो संपदा को बढ़ा देता है। 11 मुखी 12 मुखी, हमने आगे की कथाओं में रुद्राक्ष का वर्णन करा है, वो सारी यूट्यूब पर डली हुई है। हमारे चैनल पर आप पहुंचेंगे तो उसको निकाल कर आप देख सकते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष वो कितना भी मुखी हो, आप उसका स्मरण करें, सुख का बहान होगा। और फिर निवेदन करूंगा, मान लो किसी काम के लिए आप जा रहे हैं और वो काम अटक रहा है, तो शंकर पर चढ़ा हुआ, अभिषेक किया हुआ, स्मरण किया हुआ रुद्राक्ष का पानी मात्र आप पीकर चले गए तो आपका कार्य तो सफल होगा, ये पक्का कार्य सफल हो जाएगा। कितना सुंदर कहा गया है महाराज जी, जब व्यक्ति मान लो किसी, वो कौन सा रोग होता है जिसमें वो दाने दाने उठ जाते, माता जी आ जाती, कहते शरीर में छोटे चेचक बोलते हैं उसको, जब दाने दाने उठ जाएं तो कहते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष का, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का जल, नीम के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष का गला हुआ जल पानी, जिस व्यक्ति को चेचक जैसी बीमारी हुई है या दाने दाने उड़ गए माता जैसे, तो उसको पिला दिया जाए। कहते हैं 2 दिन के अंदर दाने कम होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि शिव प्रवेश कर जाता है तो शक्ति बाहर निकल जाती है। जगदम्बा सोता हुआ उस रुद्राक्ष में तुम्हें बाबा सबका भंडार भरे, किसी ना किसी रूप में बाबा तुम्हारे घर में बैठे और पहुंचे। बाबा करुणा करे। मेरा शिव अंधकासुर भगवान शिव जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल शंकर का एक स्वरूप। माता पार्वती ने उसको गोदी में उठा रखा है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती कौन है? पार्वती कहती है आपके नैन अश्रु से प्रकट हुआ है। फेंक दो इसको। भगवान शिव कह रहे हैं इसको समुद्र में फेंक दे दो। नहीं नहीं, ये आपका स्वरूप है, ये मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र को मैं गले से लगा कर रखूंगी, मैं फेंक नहीं सकती। शंकर भगवान ने बारंबार समझाया पार्वती को, नहीं मानी, नहीं मानी। फिर कहा पार्वती मानो तो फेंक दो इसको, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है। नहीं मानी, मां गोदी में रखा है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इस बालक को आप फेंक दीजिए। पार्वती को बारंबार कहा, मां पार्वती कहती है ये मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, मैं नहीं फेंक सकती। और माता गोदी में स्नेह कर रही है। शंकर भगवान ने आखिरी में पार्वती की गोद से उस बालक को लिया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका, उसी समुद्र में हिरण्याक्ष रह रहा था, जिसने उस बालक को अपने हाथों में झेल लिया और उसका भरण पोषण करा। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु का एक अवतार, बरहा अवतार भगवान धारण कर कर आए और भगवान ने उस हिरण्याक्ष को मार दिया। बालक अकेला रह गया। बालक जब अकेला हो गया तो अंधकासुर के पास में हिरण्याक्ष की सत्ता आ गई।
और हिरण्याक्ष की सत्ता आई तो अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा मुझे क्या करना चाहिए। अंधकासुर को कहा कि तुम जैसे हिरण्याक्ष ने तप करा था वैसे तुम तप करो। अंधकासुर तप में लग गया। ब्रह्मा जी आए, वर मांग क्या चाहिए। मरू ना मैं, मेरे प्राण ना छूटे। अच्छा, हर एक व्यक्ति के मन में यही रहता है कि मैं मरूं ना, बस भगवान ऐसी कुछ कृपा कर दो मैं मरूं ही नहीं। अब कोई कैसे हो सकता है कि नहीं मरेगा, मरना तो पड़ेगा। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे, अरे बोलते तो जाओ, तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। इतने में एक बच्चा खड़े होके पूछ लिया एक कथा में कि महाराज जब मरना ही है तो कथा काहे को सुने। मरना तो है, पर निवेदन है, एक बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है नहीं। और बिल्ली चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आपने शंकर की कथा को सुना, मरना तो है, और शिव की कथा को सुनकर अगर मर भी गए तो काल के मुख में जाओगे तो सही, पर बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर निकल जाओगे। जाओगे जरूर, मरना सबको है, मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। पर काल के मुंह में जाने के बाद भी अगर हमें भगवान शंकर मिल जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या है। मरना है। और अगर ऐसे ही मर गए संसार सागर में आकर, केवल कमाया खाया, कमाया खाया, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, अगर ऐसे ही मर गए तो बस भाई जीवन फिर आ जाओ। थोड़े दिन तो बैकुंठ में रखा जाएगा तुमको, ऐसा भी नहीं कि नहीं रखा जाएगा। जो पुण्य कराए उसका तो फल मिलेगा ना थोड़ा बहुत तो। पर जितने लोग शंकर की कथा में सुने, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हनुमान जी महाराज को देखकर यमराज भग जाता था, तुम्हें देख के भी भग जाएगा, ये तो पक्का है। क्योंकि कालों का काल महाकाल यदि तुम्हारे साथ में, तो क्या डरना उसमें। और डरना भी मत, बिल्कुल खड़ी हो जाना, चोटी बोल तो रे, डरना वरना नहीं है। अपन को यमराज से क्या डरे, बिल्कुल नहीं डरना। वो कितना ही डराए। फिर वो वाला गीत याद कर लेना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी न डोली रख दो कहारो। और पहला संदेशा हमारा ससुर जी का आया तो क्या डोकरे के साथ नहीं जाऊं। अगला संदेशा हमारे जेठ जी का आया तो कि मुछंदर के साथ नहीं जाऊं। और आखिरी संदेशा पिया जी का आया तो नंगे पैर चली जाऊं। उसी तरह पहला संदेशा यमराज का आया कि आई मत जाऊं। दूसरा चित्रगुप्त महाराज का आया, नहीं जाऊं। और आखिरी संदेशा मेरे विश्वनाथ का आया, दौड़कर चली जाऊं, फिर नहीं रुकना, बस आ गया अब जाऊंगा। और ऐसे तो जाना ही नहीं अपने को, जाए भी तो दमदारी से जाए। किसी ने पूछा अगर कोई शंकर का भगत मरता है, शंकर का कोई भक्त अगर प्राण छोड़ता है तो उसको लेने शिव जी आते हैं। हमने कहा शंकर जी आते हैं, और शंकर जी के पास अगर समय नहीं रहता, कई बार भोलेनाथ जी के पास बहुत काम, तो भगवान विष्णु को कह देते लेकर आ जाओ। ज्यादातर भगवान विष्णु को भेजा जाता है। और भगवान विष्णु का भगत कोई मरता है तो कहा पार्षदों को भेजा जाता है। पर शंकर का अगर कोई भगत मरता है तो भगवान विष्णु से कहा जाता है लेकर आइए। तो आप भी कहते ना भगवान विष्णु से, महाराज आप आ जाना हो आखिरी समय में, बस लेने अंतिम से। बहुत अंतर है हो, 4 व्हीलर गाड़ी और 2 व्हीलर गाड़ी में बहुत अंतर है। किसी बहुओं से पूछना कि इनको 4 व्हीलर में ज्यादा मजा आवे बैठने में कि 2 व्हीलर में आवे, पति के साथ जा रही हो तो है, इनसे पूछना इनके दिल की बात। मैं तो कथा में कह रहा हूं तो दिल की बात इनसे पूछना। महाराज 4 व्हीलर में तो कहीं पति के साथ बैठने जाना, अब पति इधर अपन इधर, और 2 व्हीलर में बस। तो यही अंतर है। यमराज के पास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है,
किसके बाद? यमराज के पास। और नारायण के पास 2 व्हीलर। बस कह देना हम ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वहीं रहने दो और हमें तो 2 व्हीलर पे जाना है, गरुड़ पे बैठ कर मेरा नारायण आ जाए और लेकर चला जाए। बस इतनी आशा है, इतना विश्वास मुझे नहीं जाना, मैं भगवान के साथ जाऊं बस, और कुछ नहीं। अंतिम समय में वो सामने खड़ा हो, खूब प्रेम से मुझे दर्शन दे और मेरे प्राण छूट जाए। गंगा जी का तट हो, महाराज बस और क्या चाहिए? काशी में मेरा विश्वनाथ विराजमान हो, वो पुण्यमय धरा मेरी काशी की, जब प्राण छूटे तो काशी की धरा मिल जाए, क्योंकि वहां पर फिर कभी जन्म ही नहीं होता। जो गया वो गया, फिर नहीं आया। कोई ताला लगाए, कूंची लगाए, निगाह रखे, कुछ भी करे, हम शंकर के शंकर हमारा, बस फिर नहीं सोच, फिर नहीं सोच रहे। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा सागर ने कहा, अंधकासुर वर मांग रहे हैं कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मरना तो पड़ेगा, निश्चित है, तुम और कुछ मांगो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो और कुछ मांग लो, तुम्हें कुछ चाहिए। मान लो अगर कुछ लग रहा है तो और मांग सकते हो, तुम्हारा मन करे और मांगो, महाराज आप मांग सकते हो। भगवान भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि अंधकासुर मरना तो पड़ेगा, तुम्हें और कुछ मांगना हो तो मांगो। अंधकासुर कहता अगर मरना ही है तो एक काम करो, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, हिरण्याक्ष ने, कि तेरी कोई माता नहीं है, जब मेरी कोई माता ही नहीं है तो मुझे वर दो, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मरूं। अब इसको मालूम ही नहीं था, ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अच्छा ब्रह्मा जी तथास्तु कहे तब समझ जाना था, मतलब इसकी माता कोई ना कोई तो है। और पार्वती जी ने इसको गोदी में खिलाया है, माता जगतजननी जगदम्बा ने इसको लाड़ लड़ाया है, तो ये तो निश्चित हो गया कि माँ इसकी है, माता है। अब उसको हृदय से लगाए रखा, तथास्तु। वर मिला, हिरण अंधकासुर बड़ा हो गया, अपने दूतों से कहा मुझे विवाह करना है, जाओ देखो जो सबसे सुंदर स्त्री हो, सबसे सुंदर कन्या हो, उसी के साथ में विवाह करूंगा। अंधकासुर के एक दूत ने कह दिया जो सबसे सुंदर थी उसको तो ले गए भोलेनाथ। अब जब बाबा ही ले गए उसको तो कहा, तो अंधकासुर हंसकर बोला वो कन्या को ले गए? हाँ। अंधकासुर बोला तो भोलेनाथ जी तो बूढ़ है। तो इतने में एक दूत ने पीछे से कह दिया तुम्हें कैसे मालूम कि बूढ़ है? भाई शंकर की उम्र का कौन ठिकाना पा सकता है? कौन ठिकाना पाएगा? कितनी उम्र है शिव की कौन जान सकता है? और क्या करना उम्र देखकर भी महाराज।
घर में दो होती है, एक सास एक बहू। इन दोनों में उम्र किसकी ज्यादा होती है? बोलो, जम के तो बोलो रे। नहीं, तुम तो बोल दिया, जो टीवी के सामने बैठे वो तो बोलो रे। किसकी उम्र ज्यादा? सास की। और घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? आराम किसको करना चाहिए? सास को। और सबसे ज्यादा काम किसको करना चाहिए? आराम अगर सास करे तो काम बहू को करे। पर काम कौन करे? सास। आराम कौन करे? अब तुम खुद ही बोली, मैं तो बोला ही नहीं। मेरा नाम मत लगाना हो, ये तो कहे तो महाराज तुम ही तो बोले थे। अब सास उन तो कह दी, भोलेनाथ बस बहू को एक छोरा हो जाए, प्रभु सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। भगवान मन में सोचे, मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही और सोने की चढ़ने चाहिए। बस पर दादी बन जाऊं, दादी बन जाऊं, बहुत है। और मालूम पड़े बहू को छोरा छोरी हो गए। पहले तो दादी, फिर भी अभी जब तक बहू आती है ना, बेटे की शादी होती है, तब तक सास को देखना अच्छी दिखती है? बहू से ज्यादा अच्छी लगे। पर एकाध बहू को छोरा छोरी हो जाए, तब बिचारी उसी सास को देखना ऐसी हो जाए बिचारी, बाल सारा धोला पड़ जाए, मुंडा पे सल, आंख के नीचे काला, तो सब देखकर बोले जी जी पहले तो अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया? क्योंकि इसको कोई टेंशन नहीं है, जो ये औलाद पैदा हुई ये सबसे बड़ी टेंशन। दिन भर इतने प्रश्न करती, इतने प्रश्न करती। एक बच्चा दादी के गोद में जाके बैठा, ओ दादी, ओ दादी बोली हाँ बोल। वो पड़ोस में लल्लू रे में ना, हाँ उसके घर में मालूम आज नुक्ती बनी, सेव बना, आज चना की सब्जी बनी, रायता बना। दादी बोली वो तो बने गई, क्योंकि उसकी अम्मा मर गई दादी, तो उनकी आज 12वां। तो छोरा दादी के गाल पे हाथ रखकर बोला, दादी अपने घर कब बने? दादी एक दी धर। इतना प्रश्न बच्चों के मन में, इतना प्रश्न। एक बच्चा दादी की गोद में बोलकर बैठ कर बोला, दादी ओ दादी। दादी बोली हाँ, तू एक बार टे बोलना, टे। दादी बोली ये टे क्या होता है? नहीं तू बस ऐसे बोल दे मुंह से टे। तो दादी बोली मैं काय को टे बोलूं, पहले बता काय के लिए बुलवा रहा? दादी तू पहले टे तो बोल। दादी तू बोल तो दादी बोली नहीं बोलो। दादी ने 5 रुपए दिए और कल ये टॉफी खा लेना, अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद अपनी। और देखना रहे हो तुम लोग मत बोलना टे, कौशल जी याद रखना, टे ना बोलिएगा। अवस्था है। बच्चे इतना प्रश्न करते हैं, साहब बच्चों के बराबर कौन प्रश्न? कौन प्रश्न? अब प्रश्न तो प्रश्न है बच्चों के। अब ये केवल आज के बच्चे नहीं करते, पहले भी बच्चे, भगवान कृष्ण जब हुए थे, भगवान कृष्ण कम प्रश्न करते थे। मैया और उधमी भी बहुत है। ये आजकल की माता कहती महाराज जी हमारे बच्चों का थोड़ा सा जिद कम कर दो, थोड़ा सा चिड़चिड़ प्रवृत्ति कम कर दो। तो यशोदा जी किसके पास गई होगी ये पूछने के लिए? ये चिड़चिड़ भगवान कृष्ण कितना, एक सखी रोज निंदा करने आए, रोज चुगली करने आए, भगवान तो थक गए। भगवान को लगा रोज आ जाए सुबह से, बता किसी का मुंह देखना पड़े। और चुगल चोटी नंबर 1 की, जब आए चुगली करके जाए। अब आज भगवान ने सोचा आन दिया, और आज सुबह से गोपी आई और यशोदा जी से कह गई, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। यशोदा जी बोली हाँ बोलो क्या बात है? आज हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, कल सुबह हो तो तुम आ जाना यशोदा जी, कल की कथा है। हो कन्हैया ने सुन लिया, कल इसके सत्यनारायण जी बचेंगे, सत्यनारायण कथा है। और कन्हैया दूसरे दिन सुबह से तैयार हुआ, मैया हाँ बेटा मुझे जाना है मैया, आज ले चोटी मोटी कर दी। कन्हैया गए, काकी के घर पहुंच गए। काकी 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 बोली हाँ रे बेटा तू तो इतनी जल्दी आ गया, अभी तो पंडित जी नहीं आया ना सत्यनारायण जी की कथा ही नहीं हुई, तू तो इतनी जल्दी आ गया। कन्हैया बोले नहीं काकी वो तो मैं वैसे ही आ गया,
आज तुम्हारे यहाँ क्या होगा? काकी बोली अंदर सत्यनारायण जी की कथा होगी, देख ले। अंदर जाके देखा तो बढ़िया गोबर से लिपा हुआ था, चौक पूरा हुआ था, लाल कपड़ा पाटे पे लगा हुआ था, उस पे कलश, कलश पे श्रीफल, आम के पत्ते, पीछे साड़ी, केला के खंबे, प्रसाद, पंचामृत सब रखा था। कन्हैया गया तो उधर से खिड़की खोली आया उस कमरा की और बाहर आके बोला काकी मैं जा रहा हो। काकी बोले प्रसाद लेने आना हो। और गया, बाहर से कितना बड़ा कुत्ते का पिल्ला उठा लिया और कुत्ते का पिल्ला उठा के खिड़की में रख दिया और वापिस काकी मेरी बंसी रह गई। काकी के जा लिया, अंदर गया तो नारियल उठा के नीचे रखी आया, कुत्ते के पिल्ले को कलश पे रखी आया। और जाते जाते काकी से बोला काकी जा रहा, अंदर सत्यनारायण जी आ गए। काकी से बोला अष्ट सखाओं में परमानंद दास जी ने पद लिखा, परमानंद दास को ठाकुर पिल्ला धर आए। काकी बोली अभी तो पंडित जी नहीं आए तो सत्यनारायण जी कहां से आ जाएंगे, पर बच्चों की वाणी हो सकता सत्य हो जाए। काकी सारा काम छोड़ के अंदर जाके जो देखी तो कुत्ता का पिल्ला ने सब गंदगी कर दी। अब तो ये डंडा लेके दौड़े कन्हैया के पीछे, कन्हैया भागे आगे, कहां घुस गया पता ही नहीं पड़े, किस गोपी के घर में गया मालूम ही नहीं पड़ा। यशोदा के पास पहुंच गई, अरे यशोदा, अरे यशोदा। यशोदा जी ने पूछा क्या हुआ? और तेरा छोरा सत्यनारायण जी का हमने कलश रखा, लीपा पोता प्रसाद सब तैयार करा, कलश पे नारियल हटा के कुत्ते का पिल्ला रखी आया। यशोदा जी बोली मेरी औलाद ऐसा नहीं कर सकती। तो गोपी बोली हमको भी लगता है तेरी औलाद तो ऐसी नहीं हो सकती। फिर क्या पता कहां से आई है, किसी का घर सकना नहीं है यशोदा, एक एक घर में तेरे कन्हैया की चर्चा है। एक गोपी ग्वाल साथ में नहीं सो सकते, उनकी दाढ़ी और चोटी बांध दिया था। एक गोपी ग्वाल साथ में नहीं सो सकती, एक उधर सोती तो उसका पति खटिया बिठा के उधर सोता, पास में सो गए तो दाढ़ी और चोटी बांध देता। ऐसी औलाद पैदा हुई यशोदा देवी, बता। किसी के बच्चे को पलने में नहीं सुला सकते, पलने में सुलाए तो उसमें चक्का लकड़ी का, ये गाय के बछड़े की पूंछ से बांध देता और बछड़े में देता धप तो बछड़ा चक्का लेके ही चले जाता। 3-3 दिन तक बच्चे नहीं मिलते, कहीं खो जाता। ऐसी औलाद तेरी। अब आजकल की माताएं कहती हमारा बच्चा बहुत उपद्री, बहुत उद्यमी। अब इतना उद्यमी तो नहीं होगा रीजी जी, पता इतना उद्यमी होगा नहीं। ओ घड़दानी है मेरा शिव, जो सबसे सुंदर है उससे मैं विवाह करूंगा। जो सुंदर है वो शिव ले गए, क्योंकि मां बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। माता माता होती है साहब। एक बहू और सास में यही अंतर होता है कि बहू को तैयार होने में 2 घंटा लगता है, सास 2 मिनट में तैयार होके बाहर, तो भी देखो तो ओल्ड इज गोल्ड, तो भी दिखता है कि कितनी सुंदरता है। क्योंकि उसमें फिर निवेदन करूंगा, क्रीम की चमक 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की होती है। क्रीम की चमक 4 दिन की होती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की होती है। अच्छे कर्म करोगे तो चेहरा चमकता रहेगा, बिना पार्लर के कहीं नहीं जाना पड़ेगा, चमकेगा। अगर कर्म अच्छा है तो क्रीम कितना भी लगा लो, कितना। क्रीम की चमक कुछ दिन की है, पर कर्म की चमक, क्रीम की चमक थोड़े दिन की रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत रहेगी। और वो अच्छा कर्म हमारा हमको चमकाता रहता है, अच्छा कर्म। श्री अष्टवक्र जी कहते हैं कि कर्म की जो चमक होती है वो मनुष्य के चेहरे पर बता देती है कि इसका कर्म कैसा है, कर्म की चमक।
और अच्छे कर्म की चमक हमारे सम्मुख में आ जाती है, अच्छे कर्म की चमक हमारे सामने आ जाती है। हमारा जो कर्म है वो हमें बता देता है कि इसका चेहरा कैसा चमक रहा है। अर्थात कोई पुण्य भागी, कोई धर्म आनंदित करने वाला, कोई सत्संगी, कोई भजनावली, कोई कीर्तनी है जो जीवन का सुख प्रदान कर रहा है। अच्छे कर्म कीजिए, जीवन पर्यंत सुख दीजिए। अरे अंधकासुर ने कहा क्या हुआ, अगर शिव से विवाह कर लिया पार्वती ने तो क्या हो गया, मैं उसको अपना बनाऊंगा। बस समझ में आ गया, ब्रह्मा जी ने जान लिया, आज इसने अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लिया, बोल दिया। कहां है पार्वती? कैलाश। अंधकासुर गया, जगत जननी पार्वती को जो देखा, और देखते से ही अंधकासुर ने कहा अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाऊंगा। सुनते ही माता के नेत्र लाल पड़ गए, माता के नेत्र लाल पड़ गए, पर उन नेत्रों में ज्वाला की जगह अश्रु आ गए। शंकर भगवान आए, पार्वती के नयन के अश्रु देखे तो भोलेनाथ जी ने पूछा कि पार्वती तुम रो रही हो, तुम रो रही हो? पार्वती जी कहती हैं प्रभु रो नहीं तो और क्या हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं बाहर अंधकासुर आया है और मुझसे कहता है मैं तुझे अपना बनाऊंगा, तो तुम्हें तो उसका संहार कर देना चाहिए। पार्वती उठाओ त्रिशूल, सिर काट दो उस अंधकासुर का। पार्वती जी कहती है बस दिक्कत तो इतनी सी है ना कि मैंने उसको गोदी में खिलाया है, मैंने उसको लाड़ लड़ाया है, मैंने उससे प्रेम किया है, स्नेह किया, वो मेरा पुत्र है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी माता, मैं उसको मार नहीं सकती, तो क्या दिक्कत है मारने में? उसने तुझे गलत कहा ना। पार्वती जी कहती है बात यही तो है, एक माता का जो हृदय होता है ना, बेटा चाहे कपट करे, छल करे, बेईमानी करे, प्रपंच करे, शब्दों पर शब्द से, बेटा चाहे ताने पर ताने दे, फिर भी मां का जो प्रेम होता है वो उनके प्रति ही होता है, उनके प्रति। मातृत्व प्रेम है। और फिर निवेदन करूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है मां। पूंजी है। वो कहे माई के दूधवन जैसन दुनिया में मिठाई ना मिलई, माई के दूधवन जैसन दुनिया में मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। दुनिया में सब मिलेगा पर मां नहीं मिल सकती। शिव महापुराण में पहले भी कहा पति और पत्नी का संबंध 7 जन्म का होता है, तुम नहीं भी चाहोगी तो भी ये ही मिलेगा।
और तुम नहीं चाहोगे तो भी यही मिलेगी, बस रूप बदला मिलेगा। देख लो तुम्हारे लिए कितने रिश्ते आए, तुम्हारे लिए कितने लड़की वाले कितने लड़के वाले आए। तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। कितने दूर दूर से आए, मोहल्ला, कॉलोनी, प्रदेश, दूसरे प्रदेश, सब दूर लड़का लड़की देखो, पर संबंध उसी से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उससे लिखा था 7 जन्म का यही मिलेगा और यही मिलेगा। पर माता पिता का जो संबंध होता है वो केवल एक जन्म का होता है। इस जन्म के बाद वो फिर नहीं मिलेंगे, फिर दूसरा मिलेगा, फिर दूसरा, बस एक जन्म। मात पिता हैं रूप हरि का, भवतारण से एक तरीका। बस उनकी सेवा, स्मरण, चित्त वृत्ति धारण। किसी किसी बहुत दुखी कोई माँ हो ना, जो अपने बच्चों से तंग आ गई हो, तुम्हारे मोहल्ले में रहती हो, तुम्हारे आसपास में रहती हो, उससे कहना जब तू अपने बच्चों से इतनी तंग आ गई तो सारी जायदाद उठा के किसी आश्रम को दे दे। अरे कैसे दे दे? तेरी बहू तुझे ताना देती, गाली देती, अपशब्द कहता, तेरा बेटा तुझे नहीं पूछता, उठा और दे दे किसी को, तेरे पड़ोसी को दे दे। काय को दे दे? भले बेटा नहीं पूछे, बहू गाली पे गाली दे, पर रकम तो उससे ही दूंगी, सामान तो उससे ही दूंगी। अब बताओ है कोई ऐसा? एक मेरी भारत की भूमि की ये माँ और एक मेरी गौ माता, जो गौ माता के सामने उसके बछड़े को बांधा जाता है और उसका दूध निचोड़ निचोड़ कर निकाला जाता है, वो कितनी दयालु होगी कि बछड़े को दूध पिलाने की जगह तुम्हें निचोड़ कर दे रही है। वो कितनी दयालु माँ होगी। बेटा ना पूछे, बहू ना पूछे, कोई मुंबई कोई पुणे कहां कहां रह रहे हैं, और माता पिता घर में अकेले 2 रोटी खा रहे, इसके बाद भी रकम तुम्ही को, जमीन तुम्ही को, जायदाद तुम्ही को, संपदा तुम्ही को। कहां मिले? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी सास हमसे बहुत पक्षपात करती है, खूब गाली देती है। अच्छा है, उससे बढ़कर कौन मिलेगी? मूर्ति बनाने वाले पत्थर को जब तराशते हैं तो चोट देते हैं, तब मूर्ति सुंदर बनती है, मंदिर में पुजाती है। सास जितनी गाली देती है बहू उतनी निखरती चली जाती है। उस समय निखार उतना आएगा, दे गाली पर गाली, दे देती रहे। और बहुओं से भी निवेदन है, सास का जितना बुरा चाहोगी डोकरी उतनी उम्र बढ़ जाएगी। चाहना ही मत, बिल्कुल नियम। एक कथा कहती है, एक राजा बीमार पड़ गया, बहुत भारी रोग हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया, जवाब दे दिया। गुरुजी के पास गए, गुरुदेव रोग बहुत भारी हो गया। डॉक्टर, गुरुजी बोले जाके भाभी के कमरे के बाहर सो जा, कोई को मत बताना मत, आओ बस उसके कमरे के बाहर। एक दासी ने देख लिया, दूसरे से कहा बताओ राजा देखो तो सरी वक्त खुल ले। भाई मर गया तो भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोता है। सारे नगर में बात हो गई, सब आड़ी तड़ी बात करने लगे, अपशब्द करने लगे, ताने देने लगे, गालियां देने लगे। राजा धीरे धीरे ठीक हो गया। गुरुजी के पास गए, गुरुदेव मेरा रोग ठीक हो गया पर समझ में नहीं आया, डॉक्टर और वेद काम में नहीं आया, और आपने एक ही काम करा, केवल सोया और काम ठीक हो गया। गुरुजी कुछ तो बात होगी। गुरुजी बोले राजन तेरा पाप इतना बढ़ गया था कि तेरे शरीर से टपक रहा था। उस पाप को कम करने के लिए तेरी निंदा कराई, बुराई कराई। जितनी जितनी तेरी निंदा हुई, जितनी जितनी तेरी बुराई हुई, तो उतना जल्दी अच्छा हो गया। तो मेरा निवेदन है बहुओं से, इस कथा को याद रख लेना। तुम सास की जितनी निंदा मायके में करोगे, सास उतनी जोरदार हो जाएगी। चकाचक। सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, सास जल्दी निपट जाएगी। और जितनी तुम निंदा करोगे, बुराई करोगे, मोहल्ले में बहन से, भाई से, कुटुंब से, मायके में जितना जितना बुराई करोगे, डोकरी उतना सुरमा लगाएगी, उतना जोरदार। निपटाने का सबसे अच्छा तरीका है,
अंदर से कुल्लो पर बोल, अंदर से कुल्लो पर बोलना नहीं बनता। तो तुमने निंदा करना चालू करी, फिर तो बुढ़िया को देखना 4-6 बार नीचे सुला दो। महाराज हमने गीता जी भी सुना दी, 5 बार तुलसी का दल दे दिया, डोकरी फिर जिंदा। मतलब तू उसकी निंदा कर रही है, इसलिए डोकरी में सांस चल रही है। निंदा बंद कर, डोकरी नहीं फटी। विक्रम बेताल की कथा याद करो, तू बोला मैं चला, उसी तरह तूने निंदा करी, डोकरी बची। तुम बोलना जहां बोला। आग लगे बस्ती में, बन रहो मस्ती में, जाने दो उसको। शिव कथा कह रही है, मैं मार नहीं सकती मां कह रही है। शंकर को लगा शिव कहे, पार्वती अगर उसके ये शब्द हैं तो मैं तो पिता हूं और पिता दंड दे सकता है। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, अंधकासुर को मार दिया। मां के नैनों से जल की धार बह रही। पुत्र का वध एक मां कैसे देख सकती? नहीं न जल पाता। समय आया, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। बाबा देव अधिदेव महादेव पार्वती के साथ विराजमान हुए। विदल उत्पन्न नाम के 2 असुर आए। माता पार्वती की सुंदरता देखकर लोभित हुए। माता ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा। भगवान शंकर के चरणों में जाकर वो कुंदुक विदल उत्पर को मारकर गिरा। शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। भगवान शिव का एक नाम है कुंदकेश्वर। ये कुंदकेश्वर जो शिव जी का नाम है, महाराज जिसको साइटिका की बीमारी होती है या स्लिप डिस्क की बीमारी होती है या कमर की रीढ़ की हड्डी कहीं बांकी टेढ़ी होने लगती है या नसें चोक होने लगी हों, काम ना कर रही हों, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव पर आप कोई भी सफेद कलर के पुष्प भगवान शंकर के मंदिर में कुंदकेश्वर के नाम से 31 फूल समर्पित करना है। 31 पुष्प, और कुंदकेश्वर के नाम से 31 पुष्प समर्पित कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे की जड़ थोड़ा सा भाग निकालकर ऊपर से छीलकर अंदर का भाग शंकर कुंदकेश्वर को चढ़ाना है। उस जड़ को लाकर उसको पीसना है और पीसकर सुबह के समय पर 3 बार उसका कुंदकेश्वर का नाम लेकर सेवन करना है। जिसको साइटिका और जिसको रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क, जिसको प्रॉब्लम होती है उसको बाबा कुंदकेश्वर एक ऐसे महादेव हैं, क्योंकि भगवान शंकर के चरण पर पार्वती के द्वारा फेंका गया कुंद का प्रहार हुआ और उससे बाबा को चोट लगी, जिससे बाबा का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। तो सारे रोगों को मिटाने के लिए माँ जगतजननी कहती है, बाबा आपके पांव में चोट लग गई है भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर। भगवान शिव पार्वती को क्षमा करते हैं। पार्वती कहती है, जैसे ये कुंद मुड़ा हुआ है उस तरह से आप की चोट लगने पर आपने क्षमा करा। संसार में कोई रोग से ग्रस्त हो उसको भी आप उसी तरह रोग से मुक्त करें। भगवान शिव कुंदकेश्वर का नाम रोग से मुक्ति देता है, रोग से मुक्ति देगा। एक निवेदन है, एक प्रश्न आया है, बहुत सुंदर है महाराज। कोई अनीता जी चौहान भोपाल से हैं, इनके पति को कैंसर हुआ है और महाराज जी मुख से कुछ पा नहीं पा रहे हैं, नलियां लगी हुई, नलियां जल्दी हटे उसके लिए कोई प्रयास। तो बहन जी निवेदन है, कुंदकेश्वर का नाम लेकर बेलपत्र के नीचे की जो जड़ लाने का कहा है, आप उनको भले ना पिलाएं ना खिलाएं, उस जड़ को घिसकर कुंदकेश्वर का नाम लेकर आहार नली के आसपास में जहां पर नली लगी है उसके पूरे वक्षस्थल पर उस जड़ को आप 2 या 4 दिन तक लगातार उसको लगाना प्रारंभ कर दें। उसकी नली हटेगी और भोजन में उसकी रुचि आनंदित होगी। डॉक्टर की आज्ञा भी ले लें और आनंद प्राप्त होगा। साथ में कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए निवेदन रहा है पहले से आज फिर, भगवान शिव और सती का विवाह त्रिजुगी नारायण में हुआ है।
त्रिजुगी नारायण में आज भी शंकर और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। केदारनाथ जी जाते हैं तो गौरीकुंड से 12 किलोमीटर लेफ्ट में है त्रिजुगी नारायण, जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था, तो उनके विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। वहां सती के चलने से कुंड बन गए थे, उस कुंड का जल लाइए और कैंसर के मरीज को थोड़ा थोड़ा कर कर खाली पेट पिलाना प्रारंभ करिए, आराम लगेगा, बहुत आराम लगेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। शरीर में अगर कोई गांठ हो जाती है उसके लिए भगवान त्रिजुगी नारायण का जल बहुत श्रेष्ठतम है। त्रिजुगी नारायण का स्मरण जीवन का सुख प्रदान करता है। बाबा विश्वनाथ की कथा आनंदमय कह रही। और देखो आगे फिर शंकर की मर्जी है, भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। बाबा शिव का नाम कुंदकेश्वर के भाव से शंकर विराजमान हुए, चारों तरफ आनंद स्थापित हो गया, आनंद स्थापित। चरित्र कह रहा है बाबा भूत भावन भूतेश्वर का सुंदर। भगवान शिव के आनंद भाव में विराजमान होते हैं। बाबा आनंद की राशि विराजित हुए। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला अब मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराता हूं। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा जो शिव का सुंदर स्वरूप है, जैसे शंकर भगवान का शिव महापुराण का एक एक शब्द शिव का स्वरूप है, उसी तरह ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा शंकर का ही एक प्रतिबिंब है, शंकर का ही एक स्वरूप। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। महाराज चंद्रदेव रोहिणी पर प्रेम करते, बाकी की स्त्रियों को जो साथ में अर्धांगिनियां हैं उनको नहीं देखते। सारी नारियों ने जाकर, स्त्रियों ने, चंद्रदेव की धर्म पत्नियों ने जाकर दक्ष बाबा से कहा, आपके जमाई हमें प्रीत नहीं रखते। समझाया, नहीं माने, श्राप दे दिया। एक चंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें काया का इतना अभिमान है कि तुम केवल एक स्त्री पर, अपनी एक धर्मपत्नी पर पूर्ण प्रेम देते हो। घर में रहने वाला पुरुष, घर में रहने वाला पिता, घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाला एक पुरुष, अगर घर में माता रह रही हैं, घर में बहनें रह रही हैं, घर में धर्मपत्नी रह रही है, तो यहां शास्त्र कहता है घर में रहने वाले पुरुष का जो प्रेम होता है, माता के प्रति वात्सल्यता का, बहनों के प्रति स्नेहता का, धर्मपत्नी के प्रति प्रेम का, सभी के प्रति होना चाहिए। और धर्मपत्नी को चाहिए अपने पति को यह मार्ग प्रशस्त करे। यह मुख से कभी ना कहे कि तुम अपनी बहनों से बात ना करिए, तुम अपने भाई से बात ना, नहीं, पत्नी समझाए, हो गया, कितनी जायदाद लेगा, कितनी संपदा लेगा, क्या करेगा, करो बात, जान दो, उसकी करनी वो भोगे, अपन अपना कर्म करो, करे जाओ। संत बाबा स्नान करके आ रहे थे, उनसे जलने वाला पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, पान खा रहा था। संत नहा के आए, थूक दिया, फिर नहा के आए, फिर थूक दिया, फिर नहा के आए, फिर थूक दिया, मुंह में पूरा पान खत्म हो गया। अब तो थूक भी नहीं निकले, नीचे ही आ गया चरणों में, गुरुजी क्षमा कर दो। गुरुजी बोले तू कौन? कि मैं ही तो थूक रिया था, तो क्षमा कर दो, मैं ईर्ष्या रखता था। गुरुजी बोले कोई बात नहीं बाबा, क्षमा काय को मांग रहा, मुझे तेरे पांव पकड़ लेने दे। गुरुजी ने उसके पांव पकड़ लिए जो थूक रहा था। गुरुजी आप और मेरे चरण, हाँ, रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरे चक्कर में 108 लग गई, इससे बढ़कर सुख और क्या मिलेगा? चरण पढ़ लेने दे, तेरे बराबर कोई गुरु नहीं मिलेगा। नैनों से जल बहने लगा कि संत उसमें भी अच्छा ही देख रहा। देखो, करो, कोई कहे, निंदा करे, बुराई करे, चुगली करे, अपशब्द कहे, तो तुम तो जो ज्यादा निंदा करे नहीं है उसको दिवाली पे कपड़ा दिलाओ, एक जोड़ अच्छा जोरदार, वो अच्छी वाली जीन्स वन चल रही ना 4-6 जगह से फटी, वो दिला दो। वो फटी हुई जीन्स का ज्यादा रेट है नहीं, हाँ, तो वो दिला दो।
दिलाओ उसको। वो पूछे आज क्या बात है, हमको कपड़े दिला रहे, तो कहते ना सीहोर वाला महाराज ने कहा चुगल चोटों को दिलाना। दिला, अच्छा अच्छा कपड़ा दिलाओ जी। जो निंदा करे, बुराई करे, चुगली करे, जितना बोले, आपका तो सारा पाप धुल रहा है उसके बोलने से, सारी बीमारी समाप्त। बोलने दो उसको, खूब बोलो। एक संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव जब कोई मरता है तो आंख बंद करके क्यों जाता है? तो गुरुजी उसको घूर के देख रहा है। गुरुजी ने कहा इसलिए आंख बंद करके जाता है कि इन पापियों को क्या देखूं, इन्हें तो मार डाला। आंख बंद कर, इतने लुटेरे हैं। जब जिंदा था तो पापा ये ला दो, मम्मी ये दे दो, बाबा वो दे दो, सारे परिवार वालों ने लूटा, मोहल्ले वालों ने लूटा, रिश्तेदारों ने लूटा। तो क्या आंखी बंद कर लो, इन पापियों को क्या देखूं, कम से कम भगवान का भजन करके जाऊं। क्या करूं इस संसार का, क्या करो? समान 100 वर्ष का है और पल की खबर नहीं। जी जी कब जाना पड़ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। प्राण सब धरा की धरा रह जाए। अच्छी अच्छी साड़ियां फाल पीको करी हुई सब, हेट बूट सूट, यमराज से क्यों गए, एक बार छोड़ दे। यमराज पूछेगा काहे को, नीली वाली नहीं पहनी, एक बार फिर छोड़। वंश मोर यमराज के चले, फिर पहाड़ा की पूंछ से बांध के मारता मारता ले, खूब रोगे। कथा नहीं सुनी, सीहोर वाला महाराज के थक गया। सुन लो रे, सुन लो, मौका है फिर नहीं मिलेगी, सुनो। के थक गया और अपन नहीं सुन पाए, निकले ही नहीं। क्या यमराज भी कहेगा बात खत्म करो, आगे तो तेरा क्या होगा कालिया। बस ये अब क्या सोचना, चलो। तुझे काया का रोग हो जाए, काया टपकने लगी, रोने लगा, नारद जी की शरण में गया, कोई सतगुरु की शरण में। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो कहीं शंकर की शरण में जाकर बैठ जाओ और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन। कई लोग कहते हैं हमें गुरुजी से बात करा दो। निवेदन है, हम कभी आपसे बात नहीं करें फोन पर, हमें बात करना ही नहीं आती फोन पर, तो हम क्या बात करें? कछु का कछु बोल देंगे और तुम उसको रिकॉर्ड कर लो तो दादा, हम तो बात ही नहीं करें, हमें तो बात करना ही नहीं आती। कई लोग के गुरुजी से बात करा तो गुरुजी से ये कथा बाचे, गुरुजी की तुमसे बात करे है? और फिर निवेदन करूंगा, ये व्यासपीठ व्यास जी की है, सुखदेव जी की है, सीहोर जी की, सीहोर वाले गुरु जी की तो उतर गए तो पंडित प्रदीप मिश्रा, बैठ गए तो व्यास जी। इस पे से जो बता दिया बस वो कर लो, उसके बाद उतरने के बाद कुछ भी पूछो तो हमें कोई मतलब, बिल्कुल मत पूछो। और फोन लगाकर ये बोलो ही मत कि ये हाँ विशेष कोई बहुत ज्यादा तकलीफ है तो बात दूसरी। लोग तो जरा जरा सी बात, हाँ हमारे बाल झड़ रहे, अब गुरुजी के झड़ गए क्या करेगा बताओ? ऐसे बाल करे प्रश्न। हे राम भोलेनाथ सोमेश्वर महादेव। फिर वर्णन किया, देव ऋषि नारद के कहने पर तब साधना करी, भगवान शिव प्रकट हुए, दर्शन दिया, सोमनाथ के नाम से शंकर विराजित हुए। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय जी रुष्ट होकर गए, शिव पार्वती ने जाकर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दूषण नामक राक्षस ने उपद्रव मचाया, तब भगवान शंकर कालों के काल बनकर आए और उस दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। भगवान शंकर ने अपने 84 रूप रखे और 84 रूप रखकर दूषण नाम के राक्षस ने जो 84 रूप रखे तो उसका संहार किया। पूरे विश्व में केवल 84 महादेव उज्जैनी में ही विराजमान। उज्जैन कभी मौका मिले तो एक बार 84 महादेव का दर्शन अवश्य करो।
पहले एक बार तो 84 महादेव करे थे, तो एक बार 84 महादेव करने का मन है। बाबा चाहेगा तो होगा। बाबा के ऊपर है, विश्वनाथ के ऊपर, वो कराएगा तो होगा। 84 महादेव भगवान शिवानंद में विराजमान हुए, कालों के काल महाकाल के रूप में प्रकट हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप करा, बाबा ओम के रूप में, ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नर नारायण ने तप करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भीम था, जो देवताओं से द्वेष रखता है, मंदिर देवालय तोड़ता है। भगवान शंकर प्रकट होकर भीम का संहार करे तो भीमा शंकर उत्पन्न। भगवान मनु और शत्रुपा के कहने पर काशी में विराजमान हुए और काशी में भगवान गंगा को लेकर आए। अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप में अंगुष्ठ की आकृति में प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर में एक छोटा सा कुंड है जिसमें 3 अंगुष्ठ की आकृति की शिवलिंग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी में से जल की धार निकलती है जिसमें स्नान करने वाले का गौ हत्या का दोष समाप्त होता है। अगला वर्णन श्री वैद्यनाथ जी का आया। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, भगवान ना गए, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन नागेश्वर का आता है। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया रामेश्वर। भगवान राम से तू तैयार करें, राम जी महाराज उससे पहले शिव की आराधना करते हैं। आपसे भी निवेदन है, जीवन में किसी सेतु पर चढ़ना है तो शंकर की आराधना कर कर चढ़े, शिव का स्मरण कर। कोई आप काम करने जा रहे हैं, उसमें शंकर का अनुमोदन हो महाराज। अगला वर्णन आया कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा का नियम था भगवान शिव की आराधना करना। इसको पुत्र हुआ, सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने विवाह करा, बहू ऐसी आई कि सास को पूछती नहीं थी, तो पुत्र का वध कर दिया सुदेहा ने, टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए। उससे घूष्मा ने सोचा कि बहुत दिनों से पुत्र नहीं देखा, तालाब में जा रही थी शिव जी को विसर्जन करने के लिए, पार्थिव शिवलिंग को। बेटा तैरते हुए बाहर आया, घूष्मा के बेटे को भगवान ने वापिस करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर हुआ। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव बाबा विराजमान हुए। भगवान शंकर आनंद की राशि, सुंदर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हुए बाबा अपने मस्तक की बेलपत्र पोथी पर समर्पित करते हैं। तुमरुका जी ने कहा, बाबा भोलेनाथ, ये चंचुला देवी ने प्रेम से कथा कर तत्व ग्रहण करा, भले ये विधवा है, वेधव्य है, पर इसने कथा सुनी है, इसको पति का लोक प्राप्त हो और आने वाले समय में जब इसका जन्म हो तो ये कभी विधवा होकर ना मरे। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिससे नारी पति के लोक को जाती है और अखंड सौभाग्य लेकर अपने जीवन का आनंद पाती है। भगवान आनंद में स्थापित हुए, बाबा ने बेलपत्र समर्पित करी। शिव महापुराण के विराम की बेलपत्र जो अपने अलमारी तिजोरी बरकत में रखता है, उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं आती।